मेरे दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं नॉर्थर्न गाजा से और साउथ गाजा से इजराइल पूरी तरह से निकल चुका है। जी हां मेरे दोस्तों, इजराइल की सेना ने नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा को खाली कर दिया है पूरी तरह से। इजराइल ने इसकी जानकारी खुद दी है और सबूत मैं खुद भी आपको दिखा रहा हूं। रिपोर्ट आपने देख ली, अब ये तस्वीर देखिए मेरे दोस्तों। ये तस्वीरें उन जगह की है जिन जगह से इजराइल के सैनिक वापस पीछे हटे हैं, यानी साउथ गाजा और नॉर्थ गाजा से जब निकल गए हैं तो गाजा के उस इलाके में रहने वाले लोग वापस उस इलाके में आए हैं। मेरे दोस्तों, ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं जिससे साबित हो रहा है कि गाजा के साउथ और नॉर्थ से इजराइल के फौजी पूरी तरह से तबाही मचाकर पीछे हटे हैं, लेकिन हट गए हैं और वहाँ लोग अब गाजा के पहुँच रहे हैं। वहीं जिन जिन इलाकों से इजराइल के सैनिक पीछे हटे हैं वहाँ पर पहुंचकर फिलिस्तीनी पत्रकारों ने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने हथियारों और ट्यूब हथियारों का इस्तेमाल किया था, यानी सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया था हमला करने के लिए। أنقل لكم المشهد والصورة من أمام هذه الذخائر الإسرائيلية التي وجدناها في إحدى التكنات العسكرية الإسرائيلية في العدوان الإسرائيلي الذي لا زال على قطاع غزة. هذا العتاد وهذه الصواريخ التي أقف أمامها الآن هي صواريخ تمت بها مقتل الفلسطينيين الأطفال المدنيين في قطاع غزة. هذه الذخائر تركها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد انسحابه من شمال غرب غزة تحديدا على شاطئ بحر غزة. هذا العتاد كله وهذه الصواريخ تم بها قتل الفلسطينيين عمدا। मेरे दोस्तों, राशिद स्ट्रीट की तस्वीर आपको बिफोर और आफ्टर की मैं दिखा रहा हूं। आप सीधे हाथ पर देख सकते हैं, ये पूरा एक बड़ा शहर था जहां सैकड़ों बिल्डिंगें थी, दोनों तरफ बिल्डिंग ही थी, आबादी थी, चौड़ा सा एक रोड था, हाईवे था, राशिद स्ट्रीट कहा जाता है। वो अब आप देख रहे हैं कि सड़क तक बर्बाद हो गई है, सड़क का नामो निशान नहीं है, सड़क भी छोड़ दिए, मकानों का नामो निशान तक नहीं है। मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी तबाही के बाद जो तस्वीरें आई हैं, यूएन ने खुद कहा है कि दोबारा से वापस वो सब बनाने में सदियां लग जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग ज़रूर लगेगी, करोड़ों खरबों का खर्चा है और वापस ज़िंदगियां उसी तरह से बसाने में सदी गुजर जाएगी। अब मैं आपको एक जनरल रिपोर्ट दे रहा हूं। इस जंग से पहले पूरे गाजा के तमाम अस्पतालों के टोटल बेड 3500 थे, 3500, और आज आप जानते हैं कि सैकड़ों अस्पताल और मेडिकल सेंटर बर्बाद हो चुके हैं, गिने चुने अस्पताल चल रहे हैं और घायलों की संख्या 65,000 से 70,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि बिना बेड के कितने मरीज इस वक्त सड़क पर पड़े हुए होंगे। उधर अमेरिका की सरकार के द्वारा सफाई दी गई है कि हम इजराइल को हथियार देने में डिले नहीं कर रहे हैं। जो भी ये खबर उड़ाई गई है ये सरासर गलत है। हम इजराइल को लगातार सही समय पर हथियार दे रहे हैं। अंदर की खबर यह है कि जब अमेरिका ने ये फैसला अंदर ही अंदर लिया कि हम हथियारों में डिले करेंगे तो सबसे ज़्यादा नेतन्याहू नाराज़ हो गया और उसका इफ़ेक्ट अब ये बयान में नज़र आ रहा है। सांप के मुंह में हाथ डाल दिया है साउथ अफ्रीका ने, लेकिन दुनिया को अब साउथ अफ्रीका के साथ खड़ा होना होगा। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं कि हमें धमकी मिल रही है और ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराया जा सकता है। और आप जानते हैं अमेरिका और इजराइल के अलावा कौन ही होगा। भाई, किसी देश ने इजराइल से पंगा लेने की हिम्मत की है तो ये सब उसके साथ होना लाजमी है। उधर यूएन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि अस्पतालों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। मेरे दोस्तों, पिछले 10 घंटों के अंदर 10 इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरी जंग में 500 से ज़्यादा इजराइल के सैनिक मारे गए हैं और लगभग 3000 से ज़्यादा इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। मेरे पास एक और फुटेज आया है जिसके अंदर गाजा की सरजमीन पर इजराइल के फौजी किसी पता नहीं किस बात पर, किसी भी बात पर आपस में ही बुरी तरह से भिड़ गए थे, जिसमें एक खतरनाक झड़प हुई थी। तस्वीरें आपके सामने।
उधर इराक के ग्रुप ने क्लेम किया है, जानकारी दी है कि उसने इजराइल के हाइफा पोर्ट पर ड्रोन हमला किया है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि हमने अब तक 10,000 हमास के लड़ाकों को कत्ल कर दिया है और 10,000 से ज़्यादा ही हमास के लड़ाके बुरी तरह से घायल हैं। वहीं कनाडा को धमकी दी है मुस्लिम संगठनों ने। कनाडा के अंदर कनाडा के ही नागरिकता हासिल कर चुके मुस्लिम कैनेडियन मुस्लिम्स ने और कुछ फिलिस्तीनी भी वहां रहते हैं जिनके पास कनाडा की नागरिकता है और दूसरे ईसाई समुदाय के लोगों ने सबने मिलकर कनाडा की सरकार को धमकी दी है कि अगर आपने इजराइल को हथियार देना बंद नहीं किया तो हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे। उधर मेरे दोस्तों, आतंक का चेहरा जैसे तैसे अब तो दुनिया को दिख ही गया है। जर्मनी में मौजूद इस यहूदी महिला को ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों, यहूदी महिला हाथ में पोस्टर ली हुई है और इतनी अंग्रेजी तो आपको आती होगी कि पोस्टर पर लिखा क्या है। इसने इजराइल को सपोर्ट करते हुए लिखा है किल देम ऑल, यानी गाजा के तमाम, फिलिस्तीन के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाए। इजरायली महिला आतंकवादी संगठन की सरगना जो सेटलर्स की हेड है, उसने मीडिया के सामने कहा कि अरब देशों को अगर फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों पर ज़्यादा तरस आ रहा है तो उनको अपने देश में पनाह दे दे, गाजा से निकाल ले। देखिए, I want them out of Gaza and we'll use different methods. One of them is not to give them any humanitarian aid, so the countries of the world will have pity on them and take them. उधर मेरे दोस्तों, सुबह की रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि ईरान ने सीरिया से अपने डिप्लोमेट और सीनियर अधिकारियों को निकाल लिया है। जैसे ही ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घूमी, ईरान ने ओरली इस चीज़ से इनकार कर दिया, कह दिया कि हमने किसी भी अपने सेना को और कमांडर को सीरिया से नहीं निकाला। हालांकि ग्राउंड हकीकत यही है, जो हमारे सीरिया में कांटेक्ट है वो ये कहते हैं कि ईरान ने कई ईरानियों को, सीनियर अधिकारियों को सीरिया से वापस बुला लिया है। हिंदू संगठन के द्वारा और ख़ासकर बीजेपी के द्वारा कहा गया कि CAA लागू करके हम विदेशी हिंदुओं तो अपने देश में लेके आएंगे, लेकिन मोदी जी ने यह नहीं बताया कि उनको नौकरी करने के लिए वापस विदेश ही भेजेंगे। तो सवाल यह है कि भाई लाओगे क्यों? आण भक्तों की जिंदगी का एक झलक ये देखिए। भारत की राजधानी दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी के बाहर हजारों की तादाद में झोला लेकर ये हिंदू समुदाय के भारतीय लोग बैठे हुए हैं इजराइल जाने के लिए। इन बेचारों को मजदूरी तक भारत में नसीब नहीं हो रही है। कोई पेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई सफाई करने वाला है, कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर, मतलब जो बिल्कुल जाहिल तबका है, जो हमारे यहाँ मजदूरी और मिस्त्री का काम करते हैं, उनको मजदूरी और मिस्त्री तक का काम भारत में नसीब नहीं हो रहा है। बेचारे मिस्त्री भी बनेंगे तो इजराइल में जाकर मिस्त्री का काम करेंगे। तो ये बेरोजगारों की भीड़ आज बता रही है भारत में क्या ही विकास हुआ है। वहीं नेतन्याहू की सरकार की बुनियाद इस वक्त चिरमिरा चुकी है, क्योंकि आज भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कैदियों की अदला बदली के लिए यहूदी चीख चीख कर आवाज उठा रहे हैं। इससे पहले की कई रिपोर्ट्स पोस्ट हो चुकी हैं, जाकर ज़रूर देखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। वीडियो रिपोर्ट को देखने के बाद, पूरी खबर सुनने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।